A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic adrenal gland. Before going to start, first revise our previous class content. That is this chapter chemical coordination and integration will deal with the special type of part of the segment of the biology or part of the biology, that is endocrinology or endocrine glands, or they secrete mainly hormones or hormone विच एक्ट एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। और ये कैसे रिलीज होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, बिकॉज क्योंकि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दीज आर ductless glands, so they secrete their hormones in blood circulatory system, or through blood circulatory system these hormone acts on their target organ or tissue. Now in this chapter we have already completed the topic hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, and thyroid gland, parathyroid gland. Now in this class I am going to start with the adrenal gland. Adrenal gland, the number of adrenal gland present on mainly 2 adrenal gland present on each kidney, above to the kidney or anterior part of the kidney. तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो 2 adrenal gland प्रेजेंट होंगे, और जो ये प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, इंटीरियर टू द किडनी के इंटीरियर पार्ट पे, इंटीरियर साइड पे ये मेनली प्रेजेंट होंगे। तो हियर इज किडनी, तो यहाँ पे इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। और मेनली क्योंकि नंबर इसी वजह से 2 होता है कि दोनों किडनी पे ये इंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट, किडनी के इंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होंगे ना। जो एड्रिनल ग्लैंड है इसे 2 सेगमेंट्स में मेनली डिवाइड किया गया है, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड known as adrenal cortex and inner part is known as adrenal medulla. Here adrenal medulla. Now outer part is adrenal cortex. So here adrenal cortex is outer part and adrenal medulla is inner part. इनर पार्ट यहाँ पे होंगे। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स ये डिफरेंट स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रीट करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से और एड्रिनल मेडुला से। सबसे पहले एड्रिनल मेडुला से डिस्कस करते हैं कि कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं यहाँ पे। तो एड्रिनल मेडुला सिक्रीट्स मेनली adrenaline and noradrenaline नॉरएड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं मेनली। तो एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और यहाँ पे उनके स्पेसिफिक फंक्शन होंगे। और स्पेसिफिक फंक्शन और इसे और किस नाम से जाना जाता है, टुगेदर इसे देख लेते हैं। नाउ एड्रेनालिन which is also known by epinephrine and noradrenaline
नॉरएपिनेफ्रिन। Nephrin. These two hormones mainly responsible for the alertness or mainly secrete at the time of stress. So these are both the hormone is also known as stress hormone, known by stress hormone. Or catecholamines, known by catecholamines और स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन और कैटेकोलामाइंस के नाम से भी जाना जाता है, कैटेकोलामाइंस के नाम से ये इसलिए जाना जाता है। और मेनली ये स्ट्रेस हार्मोन कब है, जब इंडिविजुअल जब स्ट्रेस कंडीशन में होंगे तो ये तब ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। और मेनली ये रिस्पॉन्सिबल हैं for these are also known as on the basis of their function flight and fight hormone। तो they are also responsible for the जो पर्सन है इस केस में क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कोई भी अगर ये स्ट्रेस कंडीशन में है और ये इंडिविजुअल पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल को गाइड करते हैं कि उसे फाइट करना है, लड़ना है या फ्लाइट करना है, दैट मीन्स कि रन कर जाना है, भाग जाना है वहाँ से। तो इस वजह से इसे स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली स्ट्रेस में सिक्रीट होंगे। जब भी कोई सामने अगर किसी इंडिविजुअल के अगर कोई डेंजर आ जाता है, दैट मीन्स कि कोई डेंजर सिचुएशन आ जाएगी, तो उस केस में ये ज़्यादा सिक्रीट होंगे। और उस केस में जो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट मीन्स कि जो पर्टिकुलर उस ह्यूमन में दैट मीन्स कि फाइट और फ्लाइट करने दोनों के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मेनली क्या करेंगे कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होंगे। तो फंक्शन इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। Breakdown of glycogen. Breakdown of glycogen and mainly increase the blood glucose level. ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। और यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इसलिए इंक्रीज किया जा रहा है क्योंकि पर्टिकुलर स्ट्रेस हार्मोन है। अगर कोई डेंजर सामने आता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सामने, तो इस केस में जो क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, या तो उसे फाइट करने के लिए और फ्लाइट करने के लिए, दोनों ही केस में एनर्जी रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसी ग्लूकोज से मिलेगी। तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वहाँ से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके रिलीज किया जाएगा। तो पर्टिकुलर यहाँ पे और क्या क्या होते हैं, जब इन द केस अगर ग्लाइकोजन नहीं है तो लिपिड और प्रोटीन को भी समटाइम ब्रेक और किया जाता है, ऑल्सो ब्रेक लिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन और लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे ये होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इनका फंक्शन क्या क्या है, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन करते हैं, दैट मीन्स कि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेंगे ब्लड में, ऑल्सो ब्रेक लिपिड एंड प्रोटीन। तो लिपिड को भी फाइनली कन्वर्ट कर लिया जाता है इन ग्लूकोज, और प्रोटीन को ब्रेक करके अमाइनो एसिड, देन अमाइनो एसिड्स को भी कन्वर्ट कर लिया जाएगा इन ग्लूकोज। अब नाउ ग्लूकोज एज ए एनर्जी लिया जाएगा। इसके साथ ये और मेटाबॉलिक एक्टिविटी साथ में बढ़ाते ही हैं, जितनी भी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको तो बढ़ाएंगे, और साथ में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको भी इंक्रीज कर देंगे। दैट मीन्स कि नॉर्मली रन करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन
क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ग्लूकोज कब ब्रेक डाउन होंगे, जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। और ये ऑक्सीजन कैसे हमें मिलेगा, जब रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा। तो इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन भी, क्योंकि ओवरऑल ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जितनी भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो सभी इसके थ्रू की जाती हैं। दैट इज इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन रेट क्यों इंक्रीज करा जा रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन मिलेगा और ये ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाएगा इन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसलिए रेस्पिरेशन रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा। नाउ सेकेंड इज इंक्रीज ब्लड सर्कुलेटरी और हार्ट बीट। हार्ट बीट, तो हार्ट बीट इंक्रीज करें और हार्ट फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा, और इसके वजह से हार्ट बीट इंक्रीज करेगी, साथ में जो कंसंट्रेशन है वो भी, हार्ट फंक्शन है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। हार्ट बीट दैट मीन्स कि हार्ट बीट का मतलब क्या है कि जो हार्ट का फंक्शन है, हार्ट पंप करते हैं तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वही बीट है, एक्चुअली हार्ट बीट है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ हार्ट, दैट इज आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन में जो साउंड निकलेगी उसी को हार्ट बीट बोला जा रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि पंप करना हो रहा है ब्लड को और ये पहुंचाया जा रहा है डिफरेंट टिश्यू ऑफ बॉडी तक। हार्ट ब्लड को पंप करके ही पहुंचाएंगे। तो ओवरऑल जब पर्टिकुलर जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ऑक्सीजन चाहिए, या ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही मिलेगा, तो ओवरऑल जो हार्ट बीट है तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए इंक्रीज होगी क्योंकि उस इंडिविजुअल को सिर्फ एक एम होगा कि एनर्जी, एनी हाउ एनर्जी प्रोवाइड कराना है, किसी तरह भी एनर्जी इस इंडिविजुअल को देना है। तो उसके लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें होंगी वो सभी इंक्रीज कर दी जाएगी, चाहे वो हार्ट रेट हो या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो या हार्ट बीट हो या डिफरेंट बॉडी फंक्शन हो। तो नाउ नेक्स्ट इज एड्रिनल मेडुला। यही एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला यहाँ पे खत्म होता है। और इसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन से हार्मोन रिलीज होंगे मेनली। Now second part is adrenal cortex. Adrenal cortex is divided into three parts: zona reticularis, which is the innermost part, then zona fasciculata, which is the middle part, and the outer part is zona glomerulus. Now here is zona reticularis, inner part. Second is zona glomerulus, zona fasciculata. Middle part. Now third is zona glomerulosa, outer, this is the outer part of kidney and adrenal cortex. Now the hormone which are secreted from the adrenal cortex is mainly two type of, जो main hormone है they are grouped into the cortisols और corticoids. तो corticoids mainly secretes होते हैं यहाँ पे adrenal हार्मोन कॉर्टिकॉइड और मेनली यही कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करते हैं। नाउ उनके फंक्शन के बेस पे
टू टाइप ऑफ कॉर्टिकॉइड होते हैं, दैट इज की ग्रुप्ड इनटू टू कॉर्टिकॉइड्स, cortisol and mineralocorticoid. Mineralocorticoid. Now what is the function of cortisol and mineralocorticoid? तो फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कि मेनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट अगर मेटाबॉलिज्म में फंक्शनल हैं और फंक्शन कर रहे हैं तो दीज आर कॉर्टिसोल्स। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मेनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करेंगे और कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये कॉर्टिसोल है। नाउ व्हाट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मेनली फंक्शन करेंगे, ये जितने भी वाटर बैलेंस है या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मेनली जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं बैलेंस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो मेनली ये बैलेंस करते हैं और ये कैसे फंक्शन करेंगे, किस ऑर्गन पे फंक्शन करते हैं, ये हम देख लेते हैं। मेनली कॉर्टिकल रीजन सिक्रेट्स द हार्मोन कॉर्टिसोल एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और कॉर्टिसोल्स में मेनली जो कॉर्टिकॉइड्स हैं, कॉर्टिकॉइड्स they are grouped into two on the basis of their function, so two part, that is cortisol and mineralocorticoids। mineralocorticoid, now cortisol is also known as based on the function, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इस वजह से इन्हें नोन बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हियर दिस इज आल्सो नोन एज एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। नाउ फंक्शन क्या होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का? दे मेनली फॉर्म ग्लूकोज by the process of known as gluconeogenesis and responsible for the formation of glucose from other than the amino acid। अमाइनो एसिड के को छोड़ के जो अदर मोड है उसके थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, दैट मीन्स कि सिंपली ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो और इसे क्या, एक तो पहले तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में मेडुला में पार्ट होते हैं, तो दिस पार्ट वहाँ पे क्या बोला जाता है उस फंक्शन को, तो उस फंक्शन को बोला जाएगा मेनली कि ग्लूकोजिनोलिसिस। नाउ इस पार्ट में ग्लूकोनियोजेनेसिस मेनली फंक्शन क्या होगा इसका, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट मीन्स कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज
का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन, दैट मीन्स नए न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन बाय अदर कंपाउंड अदर देन ग्लाइकोजन, मतलब कि यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। ग्लाइकोजन का अगर ब्रेक डाउन होता है तो इसे ग्लाइकोजिनोलिसिस बोला जाता है, न कि ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ऑल्सो फंक्शन इन lipolysis, that means कि lipid breakdown and proteolysis, that means कि breakdown of protein part। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के थ्रू या अदर ग्लाइकोजन के सिवा किसी भी मॉलिक्यूल से अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस की जा रही है तो उसी को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जा रहा है, क्योंकि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ऑलरेडी मेडुला पार्ट में जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे इपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस and also help in the lipolysis, breakdown of lipid, then proteolysis, breakdown of protein. Now also inhibit the utilization of amino acid। अमाइनो एसिड यूटिलाइजेशन में इसको इनहिबिट करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि लाइपोलिसिस क्यों किया जा रहा है? लाइपोलिसिस दैट मीन्स कि लिपिड का ब्रेकडाउन, लिपिड जो फैट है, फैट को ब्रेक किया जाएगा इन लिपिड और फैटी एसिड, देन फैट लिपिड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन ग्लूकोज। तो बाय लिपिड के प्रोसेस, लिपिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जा रहा है। नाउ प्रोटियोलिसिस में भी प्रोटीन के ब्रेकडाउन के थ्रू अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। देन अमाइनो एसिड को भी कन्वर्ट कर दिया जा रहा है इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और यहाँ पे इनहिबिट कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ अदर अमाइनो एसिड्स। दैट मीन्स कि जो फ्री फॉर्म में अमाइनो एसिड है या डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एब्जॉर्ब करके अमाइनो एसिड लिए जा रहे हैं, उनके यूटिलाइजेशन को इनहिबिट कर रहे हैं। अदरवाइज ये ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड का तो फॉर्मेशन जरूर करेंगे, क्योंकि प्रोटियोलिसिस प्रोसेस हो रही है, दैट इज प्रोटीन का ब्रेकडाउन, और प्रोटीन नॉन फॉर्म होंगे अमाइनो एसिड से, तो प्रोटीन को ब्रेक करके अमाइनो एसिड या पेप्टाइड्स की सिंथेसिस की जाती है। पेप्टाइड्स को नाउ यूटिलाइज कर लिया जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। नाउ एल्डोस्टेरोन मेनली they function or reabsorb minerals or water or sodium ion, reabsorb of water molecule and sodium ion from renal tubule। रीनल ट्यूब्यूल से ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड से जितने भी मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर हैं, इन सभी को इन्हें बैलेंस करने के लिए मेनली फंक्शन होते हैं। तो मिनरल किडनी के थ्रू या रीनल ट्यूब्यूल जो भी है, क्योंकि रीनल जो यूनिट स्ट्रक्चर है किडनी की वो नेफ्रॉन्स है, और नेफ्रॉन को ही यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल्स बोला जा रहा है। तो नेफ्रॉन्स में ही जो क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और पर्टिकुलर जो ब्लड है, ब्लड अलग और प्लाज्मा से जितने भी कंटेंट हैं उन्हें रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक्सेस वाटर है तो इसे एक्सेस वाटर को रिलीज भी किया जाएगा। साथ में अगर वाटर की कमी हो रही है, स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर डिफिशियंसी कंडीशन है, तो उस केस में वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा एंड सोडियम आयन, क्योंकि सोडियम आयन भी ज़रूरी है एक्शन पोटेंशियल के लिए। एक्शन पोटेंशियल या जो भी स्टूलस ट्रांसमिशन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोडियम आयन। सोडियम की हेल्प से ही एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो इम्पल्स है यही वो कंडक्शन होगा, और
इम्पल्स के कंडक्शन के थ्रू ही जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कैसे वो इंडिविजुअल को एनर्जी दी जा सके इन द। तो जो स्टिमुलस है इसका कंडक्शन किसके थ्रू, सोडियम और अदर जो मिनरल्स हैं ये क्या करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल में मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस वजह से इनका रीएब्जॉर्प्शन करना या इन्हें बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल एज ए एनर्जी सोर्स, वाटर मॉलिक्यूल हमारे में क्यों चाहिए, एक फ्लूइडिटी और जो हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक जो कंडीशन एक आती है उसको मेंटेन करने के लिए या फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए उसके लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके फॉर्मेशन के लिए भी वाटर मॉलिक्यूल इम्पॉर्टेंट है ना यहाँ पे। तो इन सभी को बैलेंस करने के लिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और इसे एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो रीनल ट्यूब्यूल्स से ये रीअब्जॉर्ब करते हैं ना। अब डिजीज कैसे कॉज होगी, कौन सी डिजीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो मेनली जब वाटर मॉलिक्यूल जब वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है इस केस में तो डिजीज या कोई जो रीएब्जॉर्प्शन है चाहे वाटर हो या सोडियम आयन हो मिनरल हो, तो ये सभी का अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो डिजीज जो कॉज होगी वो कौन सी है, एडिसन डिजीज। Now the underproduction of these hormone mainly result in the cause of disease known as causing Addison disease. तो मेनली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से जब वो वहाँ से अंडर प्रोडक्शन हो जाता है, दैट मीन्स किस हार्मोन का, इसी हार्मोन का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज किया जा रहा है, वो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी नहीं बन पाएगी। जो अंडर प्रोडक्शन जब इस हार्मोन का हो जाएगा, पर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का या कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन में अगर अंडर प्रोडक्शन होगा, अगर ये हार्मोन अगर प्रॉपर वे में फॉर्म नहीं हो पाएंगे तो इस केस में एडिसन डिजीज हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो इंडिविजुअल है ये सफ़र करेगा वीकनेस से और फैटिग से, वीकनेस और फैटिग। तो मेनली ये यहाँ पे ये डिजीज कॉज होता है और यहाँ पे ये क्या है कि उस पर्सन की एबिलिटी लॉस हो जाएगी ग्लूकोज से एनर्जी रिक्वायरमेंट और के लिए, और एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। एनर्जी जो मिल रही थी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि सेल को सिग्नल मिल रहा है इसी मॉलिक्यूल से और रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी इस पर्सन को। तो जब अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा इस हार्मोन का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो पाएगी पर्टिकुलर उस पर्सन की, तो और एनर्जी ओवरऑल क्या है कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा उस पर्सन में। और इस केस में क्या होगा कि वो पर्सन सफ़र करेगा वीकनेस से और फैटिग से, क्योंकि जो एनर्जी मिल रही है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी जब नहीं मिलेगा, एक एनर्जी सोर्स, एनर्जी करेंसी जो एक सेल के अंदर एनर्जी करेंसी किस फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में है, अगर वो एटीपी नहीं मिलेगा तो वो पर्सन वीकनेस फील करेगा, थकान फील करेगा। और ये पूरी ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली कहाँ से सिक्रीट होंगे, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से ये सिक्रीट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस पूरे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में।
अगर इनका अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा तो डिजीज कॉज हो जाएगा, जो है वीकनेस और फैटिक कॉज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है।